अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था। वही बात के बड़े ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि खान साहब डील करने वाले हैं। क्या वाकई खान साहब डील करने वाले हैं? ये इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, वो होता है नौकरियां। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नौकरी आगे बढ़ जाएगी? अगर बढ़ेगी तो क्या पूरी होगी? क्या वो नौकरी लेना गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगी? ये भी देखेंगे। और मैंने कई दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान में आखिरी बहादुर शाह जफर कहानी उसी तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और टॉपिक है, एक इंडियन मूवी थी राजा बाबू। आज मैंने एक सीन देखा, मुझे लगा पाकिस्तान में फिल्म बन रही है रानी बाबू। देखते हैं वो कौन है, क्या कैरेक्टर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम अक्सर उन्हीं सहाफ़ियों के मुंह से सुन रहे हैं जो पिछले 2 सालों से, बल्कि काफ़ी अरसों से हमें सुना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। भरपूर जब तक 8 फरवरी नहीं आ गया था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया था। लेकिन 8 फरवरी आई, एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, फिर एक 9 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जो होता है अमूमन हमारे यहाँ। एक बड़ा अच्छा कमेंट्स किया था एक व्यूवरशिप ने, व्यूवर से उन्होंने किया था कि जी आपको क्या तकलीफ़ हो रही है कि अगर ये इलेक्शन ऐसे हो। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा इसी तरह होते हैं। मुझे तकलीफ़ तो सिर्फ सिस्टम से है और बाकी किसी चीज़ से नहीं है। पर वो अभी ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ, आपने देख लिया। अच्छा, 2/3 अक्सरियत भी मिल रही है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि 2/3 अक्सरियत भी मिल जाए, वो भी मिल रही है इन सबको। अब वो मिलती है नहीं मिलती, वो एक बात की बात है। लेकिन नवाज शरीफ को जो सहाफ़ी वज़ीर आज़म बना रहे थे, लेकिन 8 फरवरी को वो ख्वाब उनका चकना चूर हो गया, वो तो वज़ीर आज़म नहीं बने। फिर वही सहाफ़ी कह रहे हैं कि खान साहब डील कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब की जो आगे जो रिहाई है वो बहुत करीब तारीख कह लें कि अब रह गई है, क्योंकि वो 2 वजह से होनी है। डील की वजह से वो रिहाई कभी भी नहीं होनी। एक बात मेरी याद रख लीजिएगा कि डील की वजह से हमारी ताकतवर हलकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि कौन शख्स आ गया ये जो हम डील नहीं कर रहा हमसे। उन्हें तो चाहिए था ऐसा कोई डील और ढील वाला, जैसे हमारे पहले एक्स जितने भी हैं वो सब ऐसे ही थे। जिस मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, डील करने वाले हैं, वो बहुत अच्छी डील कर लेते हैं, और जो हमारे इदारों को बहुत अच्छी तरीके से आती है करनी और करवानी। लेकिन एक बंदा खड़ा हो गया, एक बंदे के खड़े होने से हमारे यहाँ सिस्टम जो है पूरा नंगा होके रह गया, पूरा एक्सपोज होके रह गया। तो ये दो चीज़ें अदलिया से, मैंने आपको कहा था कि इदारों के अंदर बहुत शदीद इख्तिलाफात आपको सामने नजर आएंगे, वो आपको दिख भी रहे हैं, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है या बाकी बेशुमार इदारे हैं। अब आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर वो चीज़ें नजर आएंगी। अभी एक और इलेक्शन कमीशन जो है उस इदारे से रह गया है, वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें अब आपको सूल के बाहर नजर आएंगी। तो एक बात याद रख लीजिएगा, इमरान खान से निकलेंगे तो कोर्ट के बलबूते के ऊपर ही निकलेंगे या अवाम, ये भी बात सही है। अक्सर अब तो व्यूअरशिप कहते हैं कि ये सत्तू पी कौन बाहर निकालेगी। सत्तू वाकई ठंडा कर देते हैं आदमी को, और जब कौम कर्जों में पली हो तो बिल्कुल ही सत्तू हो जाती है। लेकिन जो प्लैनेटरी कंडीशन है, हमने तो प्लैनेटरी कंडीशंस को देखना है, क्योंकि मार्स और राहु अंगारक योग कहा जाता है। ऐसे चीजें तो वही होंगी जो मार्स और सैटर्न के दौर में हुई थी, लेकिन ये चीजों को तेज और तेज बढ़ा देता है, और ये चीज बड़े लेवल के ऊपर बढ़ती हुई दिख भी रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चीजें जो हैं वो डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। अवाम, मैंने बताया, दुनिया भर में बेशतर अवाम सड़कों पर निकलेगी और वो अपना राइट्स लेने के लिए निकलेंगे, और उनमें उनको कामयाबी भी मिलेगी।
وہ ہو رہا ہے. کسان موومنٹس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت زیادہ کسان موومنٹ دنیا بھر میں آپ کو پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اب وہ پرابلم، کیونکہ 45,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ لے چکے ہیں، کیونکہ زرعی زمین لے چکے ہیں. اب کسانوں کے لیے تکلیف دہ تو بات ہے، وہ رہے گی، وہ ہوگی، کیونکہ اب ہمیں تو چیزیں جو ہیں کچھ ایسے ہی ملیں گی. پہلے ہمیں تھوڑی چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ وہ بہت اچھے بزنس مین ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کو کبھی لاس ہی نہیں ہوتا. لاس تو پرائیویٹ والوں کو، یا جو میں اور آپ کو بزنس کروں ان کو ہوتا، ان کو تو لاس ہی نہیں ہوتا، ان کو ہر چیز بہت آرام سے ملتی ہے. لیکن چیزیں اب انہیں ملنا آسان ذرا مشکل ہو جائے گا. پاکستان نے کو بیڑا گرک کرنے میں یہ پراپرٹی ڈیلرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ خان بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے آخری آرمی چیف ہوں گے جو اتنے طاقتور ہوں گے. لیکن انہیں یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ مارس ریٹروگیٹ تھا، بے شک ایگزالٹڈ میں تھا، لیکن مارس آگے جس جگہ جا رہا ہے، پہلے سیٹرن کے ساتھ، پھر راہو کے ساتھ، پھر اپنے گھر میں آئے گا. اپنے گھر میں بھی آئے گا تو شنی دیکھے گا اس کو. تو مارس بہت مشکل میں ہے، سیکورٹی ادارے بہت مشکل میں ہیں. اور ابھی تو وہ بھی مسئلہ نہیں دبا جس کو ہم سمجھیں کہ دب کے بیٹھ گئے، کیونکہ پاکستان میں مسئلے مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں لگتا ہے کہ دب گئی یا نظر نہیں آ رہی. جیسے ایران کا صدر کا دورہ ہوا اور مفت میں ہمارے ہاں چھٹی ہوگی اسکولوں بچوں کی. ایک تو یہ ہمارے ایجوکیشنز کا حال ہے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فاشزم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بندہ کھڑا ہوا، اگر یہاں پورے قوم کھڑی ہو جائے تو کیا ہوگا یہ سوچیں آپ. چیزیں وقت سے نکلتی جا رہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جنہوں نے ثابت کیا، اب تو ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بدترین ٹائم جو ہے وہ مسٹر شہباز شریف صاحب کا ہے اور یہ موجودہ گورنمنٹ کا ہے، جو اب بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ یہ میں کبھی بھی ہے نا حکومت کی بات کرتا ہوں نہ یہ پولیٹیشنز کی، میں تو کرتا ہوں نظام کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. یہ نظام اب اپنی موت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ، 2026 ہے، اس سے آگے تو کہانی کوئی نہیں. اگر اس سے آگے کہانی ہے نا تو پھر تیاری کر لیں. پھر چاہے وہ 40 سال کا فوجی ہو جو بھی ہو، پھر وہ ختم نہیں ہونا، پھر وہ بہت تکلیف دہ ہوگا. پھر یہ جو ہم بول رہے ہیں نا، جو اجازت ہے پاکستان میں ہے، مجھے ہم کو اجازت ہے، پھر یہ بھی نہیں رہے گی. پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا گھر ہے. وہ کہیں گے نہیں بھائی تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. کیونکہ چیزیں بہت مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. عدلیہ کا مقابلہ بڑھایا گیا. اگلا ویک جو ہے عدلیہ کی طرف سے، اور جو فائز عیسیٰ صاحب کے لیے نوکری کی کوشش ہو رہی ہے، کہ پاکستان میں دو ہی چیزیں، ایک زمین، ایک پراپرٹی، ایک مارس جو پلاٹ کا کارک ہے، اور سیٹرن جو نوکری کا کارک ہے. یہ دو چیزیں ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہیں. اب نوکری ٹھیک ہے جی، تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ سیٹرن تو آگے غروب بھی ہوگا، کمبسٹ بھی ہوگا، اور نوکری جو ہے سمجھ گئے ہوگا آپ، سمجھے کیونکہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور نوکریاں جو ہیں اب اتنی آسانی سے نہیں ملیں گی. اب یہ دیکھیں نا، ادارے ہیں سولین، وہ بھائی صاحب فوج میں جاب کرتے ہیں، وہاں سے ریٹائر آ کے سولین میں آ کے گھس جاتے ہیں. جب کوئی سولین فوج کے اندر نہیں گھس سکتا، پھر فوج کا کیا کام ہے کہ سولینز کے ادارے کے اندر گھسے؟ نہیں گھسنا چاہیے نا. ایسے قانون بنیں گے، اب آوازیں اٹھیں گی اب ایسے، کیونکہ میں نہیں، یہ پلانٹری کنڈیشن بتا رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ تو ہوگا. اب جواب تو دینا پڑے گا نا، پراپرٹی تھوڑی ہے آپ کی. یہ پاکستان تھا، بے شک ہم نے جھوٹ کے نام پہ لیا، اسلام کے نام پہ جھوٹ بولا ہم نے. اور ہمارے ہاں جو مذہب کے نام پر ہو، اللہ توبہ میری توبہ. اس رمضان میں مجھے اتفاق ہوا کبھی موبائل دیکھنے کے لیے، وہ ایسی من گھڑت کہانیاں، حیران ہو گیا میں. ایک بھائی صاحب مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس غوث اعظم صاحب کے پاس ایک خوبصورت لڑکا آ گیا. وہ خوبصورت لڑکا آیا اور لوگوں نے دیکھا جی یہ کون ہے. انہوں نے پوچھا جب وہ جا رہا تھا کون خوبصورت لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قمر ہے، چاند ہے. انہوں نے کہا جی چاند ہے، یہ آپ کے پاس کیا لینے آیا؟ انہوں نے کہا یہ پوچھنے آیا تھا میرے سے کہ میں 29 کا نکلوں یا 30 کا نکلوں.
ऐसी झूठी मन गढ़ंत मजहब के नाम पर। और मैं कहता हूँ इन मौलवियों के ऊपर अल्लाह रहम करे, जिस तरह दीन का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। खैर आगे शामत उनकी भी आ रही है, बड़ी तेजी के साथ आ रही है, क्योंकि पाइसिस में मार्स है, पाइसिस में ही राहु है, पाइसिस में ही नेपच्यून है। तो ये मजहब नाम की जो चढ़ी है ना, इस पे बहुत बुरा टाइम आने वाला है। मजहब की बात कर रहा हूँ, वो मजहब जो है बड़ा खतरनाक होता है। वो भी बात करेंगे, इसराइल के पर भी बात करेंगे हम, कि वो गाय का बछड़े का पर लाल सुर्खला, वो क्या कहानी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे यहाँ तो यूट्यूब से भरा पड़ा है मनगढ़ंत कहानियों से। वो क्या कहानी है, किस तरह कहानी है, वो किसी दिन आगे दिन बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ, कुरान क्या कहता है उसके ऊपर। और ये एक फिरका है जी, जैसे हमारे में फिरके हैं, बेशुमार फिरके हैं। वो कहते हैं कि जी अहले सुन्नत जमात से निकाल दिया, मैं कहा शुक्र, चलो सुन्नी जमात से निकाला, मुसलमानों से तो नहीं निकाल दिया। तो हमारे यहाँ इस वक्त नौकरी और प्लॉट जो है ये छनने वाले हैं, क्योंकि राहु केतु जो है ना वो बैठा हुआ है काल पुरुष के हिसाब से बुर्ज पाइसिस में और विर्गो में, जो कॉन्फ्लिक्ट का घर है। और कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा जमीनों पे भी, चाहे आपने जरी जमीन ली है, चाहे आपने कुछ वही जमीन ली है, अब जमीनें वापस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हालात जो है, क्योंकि वो खान साहब कहते हैं जी कानून पे अमल करो। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूँगा, कानून पे अमल करो। भाई कानून पे अमल करो तो सारे अंदर होते हैं। अच्छा प्रॉब्लम ही है। पर नौकरी और आखिरी बहादुर शाह जफर। और वो जो फिल्म है, इंडियन फिल्म थी राजा बाबू, उसमें गोविंदा साहब को बड़ा शौक होता, कभी वो वकील बन जाते हैं, कभी वो पुलिस वाले बन जाते हैं, कभी वो जज बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। मेरे एक टीम कह रही है कि इसको काट दिया तो फिर हम इसको काट देंगे, क्योंकि 3 मर्द, मैंने वो गलत बात कह दी कि 3 औरतें और 1 मर्द की कहानी है वो, ठीक है, वो ये कट तो जाएगा, लेकिन चीज़ें अब सीरियस है, चीज़ें बहुत हद तक होंगी। ये सत्तू पी कौम बहुत ठंडी कौम है, इन्हें जब तक आग इनके घर तक न लगे, ये जब तक इन्हें तकलीफ नहीं होती, ये तो इंतजार कर रहे हैं कि उन तक पहुँचे तो फिर हम बाहर निकलें, क्योंकि वक्त है थोड़ा। और जब वक्त गुजर जाता है ना तो फिर मोहलत नहीं मिलती। फिर आप चाहे सजदे में पड़े रहें, चाहे आप नमाजें पढ़ते रहें, चाहे आप रोजे रखते रहें, फिर ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। जब आप वक्त पे कुछ करेंगे और लड़ेंगे और कुछ करेंगे तभी काम आएंगे। और याद है ना, एक बहुत मशहूर स्टोरी हदीस भी है कि जी फरिश्तों ने कहा कि जी बड़ा एक नेक आदमी है जो 24 घंटे मसल्ले से बैठा था। उन्होंने कहा आप वहीं से शुरू करो। तो ये कुछ करने का वक्त है, ये पढ़ने का तस्बीह फेरने का वक्त नहीं है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल होकर करना पड़ेगा, अपने आप को सीरियसली मुल्क के लिए, अपने लिए या आने वालों के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि उम्मत होने का दावा तो करते हैं, उम्मत होने का कोई काम हमने किया नहीं, क्योंकि उम्मत तो रहनी है, क्योंकि रिसालत ता क़यामत तक रहनी है, तो उम्मत ने भी ता क़यामत तक रहना है। इस उम्मत के इस काबिल नहीं है, तो इसकी रिप्लेसमेंट फिर आने वाली है, 2 साल ही हैं। उस 2 सालों के बाद फिर जो 40 साल की कुटाई होनी है वो फिर आप भी हैं और हम भी हैं, देखेंगे। फिर रह वो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो दावत का काम करेंगे, जो रियल इस्लाम पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।